हैदराबाद से जितेंद्र शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस तमाम अपडेट पर। जितेंद्र, इस वक्त जो अपडेट आ रही है, दो चीजें हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक तरफ है नया बयान, नया वीडियो जो टी राजा सिंह ने जारी किया है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, और दूसरी तरफ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उनके घर के बाहर। किन लोगों के को अभी अब से कुछ देर पहले हैदराबाद पुलिस अपनी गाड़ी में भर के लेके गई है, क्या ये विरोध कर रहे हैं टी राजा सिंह के खिलाफ? अपडेट क्या है? देखिए प्रीति, जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसमें लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो टी राजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं टी राजा ने कोर्ट के मना करने के बावजूद एक बयान जारी करके कहा है कि ये जो भी विवाद हुआ है ये मुनव्वर फारूकी का जो शो कराया गया था जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर के विवाद है। और उस विवाद में उन्होंने साफ किया है कि किसी भी तरह से उन्होंने क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु हैं पैगंबर, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया, ना ही उनका नाम नहीं लिया है। बावजूद इसके जिस तरह से उनको लेकर के सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ CRPC 41 के तहत 2 पुराने जो मामले हैं उनके नोटिस भेजे गए हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि इसको लेकर के जो भी कानूनी लड़ाई होगी वो लड़ाई वो लड़ेंगे। लेकिन इस समय अगर हम माहौल की बात करें हैदराबाद की, तो जो ओल्ड सिटी है यानी कि हैदराबाद का जो पुराना शहर है, चार मीनार के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर जो लड़के हैं वो रात को निकलते हैं, 12 बजे के बाद निकलते हैं और देर रात तक वो सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जिस तरह से पहले 2 दिन लगातार प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद पुलिस ने अब एहतियातन यहाँ पर ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा दी है, रात को भी पुलिस फोर्स लगाई है। कल रात को करीब 90 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन इसमें क्योंकि वो जो पूरा इलाका है, जो ओल्ड सिटी है हैदराबाद की, वो एक तरह से कह सकते हैं कि ओवैसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ से सबसे ज़्यादा उनके MLAs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, और जितने भी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था उन सब लोगों को ओवैसी ने हिरासत से छुड़वा दिया। टी राजा सिंह उन पर आरोप लगा रहे हैं कि तेलंगाना जो पुलिस है वो ओवैसी की कठपुतली की तरह काम कर रही है, उनके निर्देश पर चल रही है। लेकिन वहीं ये भी बात सच है, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया, कि कोर्ट के निर्देश के विपरीत उन्होंने आज आकर ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि अपना खुद ही केस खराब कर रहे हैं टी राजा सिंह। देखिए, पहली बात बता दूं कि जो टी राजा सिंह ने ओवैसी को लेकर के बात कही है तो ये बात लगभग सही है, क्योंकि जिस जगह पर जो शाह आली बांदा, जो कि चार मीनार से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, जहां पर अब तक सबसे ज़्यादा प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर के देखने को मिले हैं, वो इलाका एक तरह से कह सकते हैं कि ओवैसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसी इलाके का जो कॉरपोरेटर है वो ओवैसी का है, और जितने भी लड़के जो अभी तक वहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते पाए गए हैं, ज़्यादातर कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी से संबंध पाया गया है। और जिस तरह से कल हिरासत में लेने के बाद ओवैसी ने उन सबको पुलिस पर दबाव बनवा के छुड़वाया है, तो कहीं ना कहीं टी राजा सिंह की बात जो है सही साबित होती दिख रही है। वहीं दूसरी बात, जो कोर्ट के मना करने के बावजूद जो टी राजा सिंह जिस तरह से अपना बयान जारी कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से ये माहौल बनाया हुआ है और जिस तरह से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सही तस्वीर सामने नहीं आ रही है। सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ओवैसी के समर्थन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस हिरासत में लेती है और उनको छुड़ा दिया जाता है ओवैसी के दबाव में। तो ये सब घटनाएं देखने के बाद वो ये बयान देने पर मजबूर हुए हैं, और जो भी आगे इसको लेकर के कानूनी लड़ाई लड़नी होगी वो कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। और कानूनी लड़ाई को आगे ले जाने के लिए जितेंद्र, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हैदराबाद पुलिस ने। जब निचली अदालत से राहत मिली टी राजा सिंह को, तो उनको भी बड़ा झटका लगा था। किस तरह से अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो, क्योंकि मामला तो वही है। और इस बयान में जो आज रिलीज किया है, इस वीडियो में टी राजा सिंह कह रहे हैं नो FIR नो अरेस्ट, क्या ये भी सच है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, जब टी राजा की गिरफ्तारी हुई थी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन जिस तरह का मामला था, हेट स्पीच का ये मामला था, 2 समुदायों के बीच में झगड़ा करवाने के जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, इसमें मामला दर्ज किया गया था। जब अदालत में उनको पेश किया गया गिरफ्तार करके, तो जो टेक्निकल पॉइंट था कि क्या पुलिस ने उनको CRPC 41 के तहत नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया था, क्या उनके बयान दर्ज किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और यही टेक्निकल पॉइंट था जिसकी वजह से अदालत ने
टी राजा सिंह को पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया था। लेकिन जिस तरह से टी राजा की गिरफ्तारी को लेकर के ओवैसी और जो बाकी जो पार्टीज हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि जो गिरफ्तारी जो की गई थी और उसको अदालत ने रिलीज कर दिया था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई है ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एक दूसरा तरीका निकाला है कि जो 2 पुराने उनके ऊपर मामले थे, यानी कि 1 फरवरी में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे उस दौरान जो उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जो मामला दर्ज कराया था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, उसमें सीआरपीसी का नोटिस भेजा है आज। और वहीं अप्रैल में जब रामनवमी के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर के जो मामला दर्ज किया गया था उसको लेकर के भी एक नोटिस भेजा है। यानी तो पुराने मामलों को भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से भेजे गए हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है हैदराबाद पुलिस की, केस स्ट्रांग हो जाए, हैदराबाद पुलिस का केस स्ट्रांग हो जाए टी राजा सिंह के खिलाफ और वो जेल में रहे। अगर बाहर रहेंगे तो एक तरह से तेलंगाना का जो प्रशासन है, हैदराबाद पुलिस जो है जितेंद्र, वो भी एक्सपोज होते हैं क्योंकि सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी टी राजा सिंह की, जिस तरह से प्रदर्शन उनके खिलाफ हो रहा है। और दूसरी तरफ टी राजा सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जो हालात गंभीर हुए हैं इस पूरे रीजन में, इसके लिए जिम्मेदार खुद तेलंगाना के गृह मंत्री हैं। बिल्कुल सही कहा। टी राजा सिंह जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है और जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए, तभी उनको 2 पुराने मामलों को लेकर के नोटिस भेजा गया है। अमूमन पुलिस जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई करनी होती है तो पुराने जितने भी मामले होते हैं उनमें जांच का दबाव बना करके, जांच की बात कह करके आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। और जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, और कल का दिन शुक्रवार जो कि जुम्मे की नमाज है जिसको लेकर के ऐलान किया गया है कि उस दौरान बड़ा प्रदर्शन होगा, वहीं चार मीनार के पास एक खाली मैदान है वहां पर जाने की बात कही गई है। लेकिन पुलिस को आशंका है कि कल जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार को बड़ी नमाज होती है और जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चार मीनार, मक्का मस्जिद, उसके बाद शाह अली बांदा, वो जो इलाका है वो आप समझ सकते हैं कि चार मीनार के साथ में ही मक्का मस्जिद है, उसके 500 मीटर की दूरी पर शाह अली बांदा इलाका है। तो वो पूरा इलाका जो है जहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर अगर हजारों की संख्या में कल मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे दोपहर की और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे तो हालात किसी भी तरह के बेकाबू होने की तो प्रशासन अलर्ट भी है और वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा घबराया हुआ भी है कि किस तरह से आने वाले दिनों में खासतौर पर कल शुक्रवार के दिन ये पूरे हालात बिगड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।